हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में प्रश्नावली 11A पे है और क्वेश्चन नंबर है 26। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि AB तथा CD एक वृत्त की समान जीवाएं हैं। AB और CD एक वृत्त की समान जीवाएं हैं। वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है। यदि OM लंब है AB पर, OM लंब है AB पर तथा ON लंब है CD पर, ON लंब है CD पर, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल OMN, एंगल OMN यानी कि यह वाला कोण बराबर होगा एंगल ONM के, ONM के। यह दोनों कोण अंदर वाले, यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये हमें दिखाना है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहले दिया है कि AB तथा CD, AB तथा CD वृत्त की समान जीवाएं हैं, वृत्त की समान जीवाएं हैं, समान जीवाएं हैं। ठीक है। अच्छा, O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। OM लंब है AB पर तथा ON लंब है CD पर। ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि एंगल OMN बराबर होगा एंगल ONM के। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ AB तथा CD समान जीवाएं दी है और यह भी दिया है कि OM जो है लंब है AB पर और ON जो है लंब है CD पर। यह दिया हुआ है, ये तीनों चीजें दी हुई है। तो हम लोग जानते हैं कि समान जीवाओं की, समान जीवाओं की केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी बराबर होती है, बराबर होती है, या समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होते हैं। यानी कि यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि OM बराबर में हो जाएगा ON, OM ON के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम त्रिभुज OMN में देखें, OMN में, इसमें चले ONM में और वहां लिखें कि OM ON के बराबर है, OM ON के बराबर है, तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, तो उनके सम्मुख कोण नहीं बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए एंगल OMN बराबर हो जाएगा एंगल ONM। कैसे? तो लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के, समान भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। आकृति में जीवा PQ, जीवा है एक PQ, ये नहीं कह रहा कि ये व्यास है, कह रहा कि यह जीवा है। व्यास AB द्वारा समद्विभाजित होता है, AB द्वारा दो भागों में बंट जाता है, ये दो भागों में बंटा है। ठीक है। यदि AQ समांतर है, AQ समांतर है PB के, तो दिखाना है कि यह PQ भी जो है वृत्त, PQ भी वृत्त का व्यास है, ये हमें दिखाना है। चलिए दिया है, दिया क्या है, दिया है, दिया है, क्या दिया है कि जीवा PQ, जीवा PQ व्यास AB द्वारा, AB द्वारा समद्विभाजित होता है, समद्विभाजित होता है, समद्विभाजित होता है। और क्या दिया है कि AQ समांतर है PB के, AQ जो है समांतर है PB के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि PQ भी वृत्त का, PQ भी वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। PQ क्या है यहाँ पर, वृत्त का व्यास है। चलिए इसे हमें साबित करते हैं, प्रमाण लिखिए इसका। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अच्छा, हम लोग यहाँ दिखा देते हैं यहाँ पर कि ये इन दोनों का कटान बिंदु O है। ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कि दोनों है ना, किसका किसका, एक व्यास और एक जीवा का। तो यहाँ लिख सकते हैं कि माना, माना AB तथा PQ का कटान बिंदु, कटान बिंदु O है। ठीक है। ये केंद्र नहीं माना है, बस कटान बिंदु माना है। अब चलते हैं त्रिभुज AOQ तथा त्रिभुज BOP में।
AOQ और BOP में देखते हैं, इन दोनों को सर्वांग सम कहते हैं। तो पहला चीज यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि AB व्यास AB द्वारा यह समद्विभाजित हो रहा है, दो बराबर भागों में बट रहा है, दो बराबर भागों में बट रहा है। तो पहला चीज तो यहाँ पे ये हो जाएगा ना, यहाँ पर OQ जो होगा ना OP के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं कि PQ का समद्विभाजक AB है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग यह कोण ले लेते हैं, यह कोण इस कोण के बराबर, यानी कि एंगल AOQ जो होगा ना, AOQ बराबर हो जाएगा एंगल BOP के। ये बराबर हो जाएगा ना आपस में, कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से। अच्छा, तीसरा चीज तो हम लोग एक काम करते हैं, यह वाला कोण इस कोण के बराबर दिखा देते हैं, क्योंकि ये समांतर है इसलिए ऐसा हो जाएगा एकांतर अंतः कोण से। तो एंगल AQO बराबर में एंगल BPO, एकांतर अंतः कोण से ये हो जाएगा। एकांतर अंतः कोण के युग्म है, ये बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये समांतर है इसलिए। तो त्रिभुज AOQ समांतर सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BOP के। कैसे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि OA जो होगा ना OB के बराबर हो जाएगा सिंप्लिसिटी से। अच्छा, OA OB के बराबर हो रहा है और दोनों देख लो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यह व्यास है और OA OB के बराबर हो जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। इसलिए O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। अच्छा, जब यह वृत्त का केंद्र हुआ तो PQ तो आपका व्यास ना हो जाएगा, क्योंकि O से ही होकर जा रहा है PQ, क्योंकि दोनों का कटान बिंदु O है ना जी। चलिए, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः PQ भी वृत्त का व्यास है। ठीक है, ये हमने प्रमाणित कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर है, चक्रीय चतुर्भुज है, देख रहे हैं ना, इसके चारों शीर्ष जो है वृत्त पर स्थित है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसके दो भुजाएं समांतर है, मान लेते हैं कि ABDC के समांतर है। तो सिद्ध करना है कि शेष भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि शेष भुजाएं AD और BC आपस में बराबर होगा। दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। हम मान लेते हैं कि इसमें AB जो है ना समांतर दिया है DC के, एक भुजा समांतर है, ये दो भुजा है ना, ये सम्मुख भुजाओं का एक युग्म हमारा समांतर है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AD जो शेष भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, AD बराबर BC, इन दोनों को छोड़ने के बाद शेष भुजाएं ही ना बोलेंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, इसे हमें लिखाना है। चलिए, अब हम लोग एक काम करते हैं, इसमें एक रचना लिए हैं। रचना में क्या किए हैं कि B से D को मिलाया, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं मैंने मिलाया है, तो उसे मैं डॉटेड कर देता हूँ। ठीक है, आपके बुक का ही मैंने फिगर ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे डॉटेड कर दूँ क्योंकि ये हमारी रचना है। ठीक है, चलो अब इसके बाद इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर दिया है कि AB समांतर है DC के, यह दिया है ना जी। तो जब यह समांतर है तो यहाँ से यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, एंगल ABD बराबर हो जाएगा एंगल BDC के, हो जाएगा ना। कैसे? एकांतर अंतः कोण का युग्म है, इसलिए एकांतर अंतः कोण के ये युग्म है। ठीक है, हो जाएंगे ना, समझ रहे ना, बराबर, ये इसके समांतर है तो यह दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जब कोण बराबर है तो कोण बनाने वाला जो चाप होगा वह चाप की लंबाई भी बराबर हो जाएगी। तो यह कोण इस कोण के बराबर है, तो इसको बनाने वाला चाप AED हो जाएगा, चाप AED हो जाएगा, बराबर हो जाएगा चाप किसके? BFC के। इस कोण के बनाने वाला चाप यही ना होगा, BFC के। अच्छा, जब चाप बराबर हो गए या चाप सर्वांगसम भी हो गए तो हम लोग कह सकते हैं कि उसकी संगत जीवाएं बराबर हो जाएंगी। जब चाप बराबर हो तो उसकी संगत जीवाएं भी क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ से AD बराबर BC हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे समान चाप या बराबर चाप की संगत
जीवाएं बराबर होती हैं, है ना, संगत जीवाएं बराबर होती हैं, बराबर होती है, इसलिए यह हो गया, ये आपका प्रमाणित हो गया। तो कितना सिंपल एक्सरसाइज था, पूरा आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, है ना जी। 28 तक के क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी हमें अब अगले एक्सरसाइज में जाना है, उससे पहले उसके थ्योरम भी जानने होंगे। तो इस फिलहाल वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। और इससे संबंधित आप मेरे अदर चैनल पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को भी सब्सक्राइब करेंगे। पाथ फाइंडर क्लासेस, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, इसे भी सब्सक्राइब करेंगे। दूसरा जिससे आप पढ़ रहे हैं भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, इसे भी सब्सक्राइब करेंगे। और एक और मेरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इनसे संबंधित नोट्स के लिए आप www.ravikantsir.in पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप सारे क्लासेस के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने इससे रिलेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।